अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ रिफ़ंड से मुतालिक बात करेंगे कि हज 2024 का जो रिफ़ंड है उससे मुतालिक लोग बड़े इंतज़ार में हैं, तो उससे मुतालिक बहुत डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा क्योंकि ये रिफ़ंड से ही मुतालिक है और टाइटल पे भी लिखा हुआ है कि रिफ़ंड से मुतालिक है। आप वीडियोस पे शायद सिर्फ क्लिक करके कमेंट कर देते हैं कि अपडेट बताएं रिफ़ंड कब मिलेगा, तो वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़िफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 कर चुके हैं या जो हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ। और जो लोग जाएँ हज के लिए वो साथ के साथ जाएँ और साथ के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। हज 2024 के रिफ़ंड में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों ने हज 2024 किया उनको जो रकम वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर साहब चौधरी सालिक साहब ने ऐलान किया वो रकम उनको वापस ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अभी हमने जब कंफर्म किया है कि आप लोगों को कितना मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है हज 2024 के रिफ़ंड से मुतालिक, तो गूगल पे अगर आप सर्च कर लें तो जो पोर्टल है सऊदी गवर्नमेंट का वो तो ये कह रहे हैं कि ओपन हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी ये कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं है हज 2025 की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक। तो जो मिनिस्ट्री है उनसे जब कंफर्म किया गया कि ये जो पोर्टल है ये कब तक ओपन हो सकेगा सऊदी गवर्नमेंट का, तो उन्होंने ये बताया तकरीबन 10 से 15 दिन अभी मज़ीद लग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोर्टल 10 से 15 दिन में ओपन होगा तो आप लोगों को जो रिफ़ंड है वो 10 से 15 दिन के बाद ही मिलेगा। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। अब ये रिफ़ंड जो है वो आपको मिलना कैसे है ये मैं डिटेल बता देता हूँ कि आप में से तमाम लोगों ने जब एप्लीकेशन जमा करवाई होगी तो अपना एक बैंक अकाउंट दिया होगा, ठीक है। तो उसी बैंक अकाउंट में जो अमाउंट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा या फिर आपको एक कॉल आएगी, तो आपने उसका इंतज़ार ज़रूर करना है। अब कितनी रकम होगी, कब तक मिलेगी, ये तो हमारे वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ही बता सकेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट का जब पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने वादा किया है तो इस वादा को उनको पूरा तो करना चाहिए हर हाल में। या तो आप बात करें ना, जब बात करें तो फिर उसको पूरा करें। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आपने बात की है वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने एट द फ्लोर ऑफ नेशनल असम्बली, तो आप उसको बात को पूरा करें और जैसे ही पोर्टल ओपन हो तो लोगों की अमाउंट उनको वापस कर दें। अब इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट किया। उन्होंने बताया कि उनके जो लोग हज पे गए हुए थे उनमें से किसी न किसी लोगों का कोई वहाँ पर सऊदी अरब में हज के दौरान इंतकाल हुआ है और कुछ लोगों के जो प्यारे गए हुए थे वो हज करके वापस आकर अब क्योंकि 4-5 महीने गुजर चुके हैं तो उनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो चुका है और उनके आईडी कार्ड ब्लॉक करवा दिए गए हैं, तो उनको रिफ़ंड कैसे मिलेगा। अब ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो एक तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके जो ग्रुप लीडर हैं अल्लाह ताला खैर के लिए सब उनको ज़रा सलामत रखें, कि जो आपके साथ हज पे गए थे अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उनके जो ग्रुप लीडर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। इसी के साथ साथ जो नॉमिनी यानी कि अगर किसी हाजी साहब से या हाजी साहिबा से अगर कांटेक्ट ना हो रहा हो तो एक सेकंड पर्सन का नॉमिनी का नाम आपने हज एप्लीकेशन में दिया होगा, तो वो नॉमिनी जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हज का अमाउंट की हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, आप क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट जो हैं वो शायद बंद भी हो गए हों या कुछ लोगों ने बंद करवा दिए हों या कुछ लोगों पे डॉर्मेंट हो गए हों या अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र ना हो रही हो, तो फिर उन लोगों को बैंक ड्राफ्ट मिलेगा। तो उस बैंक ड्राफ्ट को रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपने पासपोर्ट जो आप यहाँ से गए थे और वापस आए हैं तो उस पर स्टैंप लगी होगी, एक तो आपके पास वो पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपने हज एप्लीकेशन जमा करवाई थी, एक तो उसका हज एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए और हज एप्लीकेशन की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास मौजूद ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि वो आपका वैलिड प्रूफ है कि आपने इस हज एप्लीकेशन के तहत हज किया था। तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं। अब बहुत से लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये पूछते हैं कि अगर हमें रकम मिलेगी तो वो कैसे वापस मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने तो कोई ऐलान किया ही नहीं है, नाम ही नहीं लेते वो तो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का भी कोई रिफ़ंड मिलना है। यही जो अनाउंस किया यही बड़ी मुश्किलों से उन्होंने किया है अनाउंस। अब वो भी पता नहीं कितने दिन और मज़ीद इंतज़ार करवाते हैं। तो उसमें भी आपका एक जो नॉमिनी होगा, जो आपने पाकिस्तान से नॉमिनी
नॉमिनेट किया होगा, जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन जमा करवाई होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनके साथ इन टच रहिएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये तमाम डिटेल्स थी जनाब रिफंड से मुतालिक। हज 2025 की मज़ीद जैसे डिटेल्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।